हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है हमारा अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसमें आज के वीडियो में हम सिर्फ सामान्य परिचय करेंगे, फिर इसके बाद से हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, या फिर इससे पहले समांतर श्रेणी से पहले देखते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी, कई लोग इसको श्रेणी बोलते हैं या फिर कई इसको श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी वह होता है जिसमें किसी क्रम में जो है नंबरों को या फिर किसी भी चीज को व्यवस्थित किया जाता है, उसे श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी की हमारे पास में डेफिनेशन ये है कि यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। सर कैसे? डेफिनेशन से तो सही से समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, ये एक श्रेणी है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो अब ये समांतर श्रेणी कैसे हुई, समझाता हूँ। ये देखो, इससे पहले ये देख लो कि ये जो है ना श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद, इसको हम ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 से दर्शाते हैं। दूसरा जो पद है इसको A2 से, फिर तीसरे वाले को A3 से, इस तरीके से चलता है, ठीक है। आगे ये A4 हो गया, तो इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। और जो आखिरी में यहाँ कोई पद आएगा, जैसे ये पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसा करके 50वां पद आ जाएगा। जैसे 50वां आ गया, 100वां आ गया, तो A100 कह देंगे हम लोग इसको, A100 कह देंगे ना। तो ये जो नंबर होता है ना इसके पास का, ये नीचे वाला, ये जैसे 100, तो इसको कहते हैं हम लोग n। क्या कहते हैं? n। तो nवा पद कौन सा हो जाएगा? अब मैं कहता हूँ कि nवा पद 100 है हमारे पास में। जैसे हमने अभी बताया कि nवा पद 100 है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 100 है, मतलब हमको n की जगह क्या रखना है? 100, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अभी के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, ऐसा मैंने बता दिया। तो अंतिम पद को क्या कहते हैं? कहते हैं हम nवा पद, an कहते हैं, ठीक है। और एपी के जो पदों का जो अंतर होता है, जैसे हमने यहाँ कहा पदों का अंतर समान होना चाहिए। पदों का अंतर मतलब कि A2 माइनस A1 जो है, ये 4 माइनस 2 है ना, ये कौन सा है? 3 है ना। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसी तरीके से A4 माइनस A3, और इस तरीके से आगे और चलता जाएगा। जितने पद आते जाएंगे उतना चल जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। बराबर का चिन्ह हमारा वहां पर लगा ही है, तो देखते हैं बराबर है कि नहीं, हमारा कैसा है, क्या है, ठीक है। तो A2 क्या है हमारे पास में? 4 है। A1 क्या है? 2 है। 4 माइनस 2 बराबर होना चाहिए। A3 क्या है? 6 है। A2 क्या है? 4 है। A4 8 है और A3 6 है। इस तरीके से आगे और भी नंबर बढ़ जाते हैं। 8 के बाद 10 आ जाता, 10 के बाद 12, 14, 16, इस तरीके से। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो इस तरीके से आगे 2 2 2 2 ऐसा करके सब बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये जो है अंतर जो है, ये सब समान आ रहा है। देखो, अंतर समान होना चाहिए, और इस अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कहते हैं या पदों का अंतर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे? डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारी हमारी बेसिक टर्म हो गई। और एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ, ये जो सार्वंतर है ये धनात्मक भी हो सकता है, या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा सर, और ऋणात्मक कैसे होगा? चलो इसका भी एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है सर? अच्छा ठीक है, तो ये मेरा पद है 100, 70, 70 के बाद 40 हो गया, 10, और ये माइनस का 20, ठीक है। सर ये तो ठीक है, सीरीज तो ठीक है। ये जो सार्वंतर है ये ऋणात्मक कैसे हुआ? अब बताता हूँ। देखो, 100 के बाद में कौन सा पद है? 70 है। तो 70, 100 से 70 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? 30 माइनस, मतलब कि हमारा जो डी है, हमारा जो सार्वंतर है, वो क्या है? माइनस का 30 है। फिर यहाँ से जहाँ जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? और 30 माइनस कर रहे हैं। तो हमारा सार्वंतर भी समान भी है और क्या है? ऋणात्मक भी है। अब सर जीरो कैसे हो सकता है? तो जीरो के लिए देखो यहाँ एग्जाम्पल, जीरो के लिए एग्जाम्पल कर दिया हमने, दो 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 दो, इस तरीके से आगे तक। अब सर जीरो कैसे हुआ? देखो, यहाँ से दो तक जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जीरो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये दो से ये दो तक जाने के लिए क्या कर रहे हैं? जीरो प्लस कर रहे हैं। ये दो से ये जीरो, इस तरीके से। तो सार्वंतर समान है ना, हमारा अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर समान है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इन्हीं से थोड़ा आगे पीछे एक दो चीज दे दी जाती है, कुछ पूछ लिया जाता है, इस तरीके से अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, एपी का एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद क्या होता है, मैंने अभी कहा था, एनवा पद क्या होता है मैंने कहा था अभी। मान लेते हैं कोई एपी है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या एपी है, 2 4 6 8 यही लेके चलते हैं। ठीक है, और ये है कुछ ए, चलो इसको आगे रहने दो। ठीक है, ये कोई हमारी एपी है। एपी मतलब क्या, हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। ठीक, अब जो है, अब हमसे कह दिया गया है इसमें कि ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब A1 A2 A3 A4। अब मैं कहता हूँ आपसे कि A6 बताइए। ठीक है, तो आप ऐसा जल्दी कर लोगे कि A2 कितना है, A1 है 2, फिर A2 है 4, A3 है 6, A4 है 8, A5 10 और A6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप ऐसा करके यहाँ लिख दोगे, ये हो गया हमारा। ठीक, लेकिन यही मैं यदि आपसे कह दूँ कि A12 बता दीजिए, मतलब 12वां पद क्या होगा इसका बता दीजिए, तो आप जोड़ोगे 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 टाइम लग जाएगा। यदि मैं यहीं पर A120वां पद पूछ लूँ तो नहीं बता पाओगे, कब तक जोड़ोगे आप। तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूला है। अब मान लो A120 ही ज्ञात कर लेते हैं, चलो 120 बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा टफ, पर फिर भी कर लेते हैं। चलो, अगर 120 क्या करना है, ज्ञात करना है, तो मैंने यही कहा कि इसके नीचे जो ए के नीचे जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए 120 की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ए होता है हमारा एपी का प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस एन क्या है, देखो फॉर्मूला देखते जाओ और बस यहाँ देखकर लिखते जाओ। एन क्या है, एन जो है हमारे एपी में पदों की संख्या है। कितने पद हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से ए 1 2 3 4 5 6, लास्ट पद क्या है 120, मतलब कि 120 पद है। ठीक है, ठीक, 120 पद हो गए, -1। ठीक है, डी क्या है, सारवंतर है। सारवंतर क्या होता है, सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं हम, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A1 A4, सॉरी A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शॉर्टेस्ट मतलब पास वाला होता है। तो ये A2 माइनस A1 किया तो कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो A 120 कितना हो जाएगा हमारा, 2 धन 119 गुना 2 बराबर कितना, 2 धन 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 240। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, ये किसके ऊपर बनता है, एपी के एन पदों के योग के ऊपर बनता है। अच्छा, कैसे सर, एपी के एन पदों का योग कैसा, यही सीरीज ले लेते हैं हम लोग, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। अब मैं कह रहा हूं कि ए 20 तक के जो है, मतलब जो 20वां पद रहेगा वहां तक के मुझे इनका योग चाहिए। अगर मैं 3 तक के पूछूं, अगर मैं 3 तक के पूछूं तो कितना तुम जोड़ दोगे, यहाँ से 6 4 10 और 2 12। 4 तक पूछूं तो इसको भी जोड़ दोगे, इसको भी जोड़ दोगे, इसको भी। लेकिन अब ए 20 तक के पूछ लिया तो कैसे, अब कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। अब ये जो एल है इसी को हम ए एन भी कहते हैं। ठीक है, ए एन कह दो या एल कह दो, ये एक ही बात है। ठीक, तो हाँ, ए एन कितना हो जाएगा हमारा, ए एन हमको पता नहीं है तो ए एन हम ज्ञात कर लेंगे। या तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो ए एन ज्ञात करेंगे, और इस फॉर्मूले से नहीं करना है तो यहाँ करो n/2। एन तो हमको पता ही है ना, 20, पहले ही बोल दिया कि 20 पदों का योग, एन मतलब 20, तो 20/2 ये हो जाएगा 10। 2 गुना ए मतलब कि 2, एन है 20, 20 माइनस 1 19। सारवंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 मतलब कि कितना 2। तो वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हमारे सारे टर्म्स है जो इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय था इसका। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को कर देते हैं हम लोग एंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब एक इस उदाहरण की मदद से हम जितना भी हमने पढ़ा है उस सबको रिकॉल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में ये एक श्रेणी दे दी गई है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए और 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक और चीज ऐड कर लो कि सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर। ठीक है, सारवंतर भी हमको ज्ञात करना है। ठीक, ओके, अब देखो यहाँ हल।
तो एपी का प्रथम पद चाहो तो ऐसा लिख लो, या प्रथम पद, या फिर सीधे डायरेक्ट a1 भी डालकर लिखोगे या a भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाता है, बराबर 3। द्वितीय पद, द्वितीय नहीं जमता है लिखते तो दूसरा पद लिख दो, सरल पड़ेगा। दूसरा पद a2 बराबर 7। हमने दो पद क्यों लिखे, क्योंकि हमको सारवंतर निकालना है। तो अब सारवंतर करो, या तो ऐसा लिख दो या फिर सीधे d भी लिखते तो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, a2 माइनस a1 मतलब कि 7 माइनस 3 कितना, 4। यदि भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार इससे निकाल के देख लो, 11 माइनस 7 कितना, 4। 15 माइनस 11 कितना, 4, ठीक। सारवंतर हो गया। अब क्या, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब एपी का 20वां पद, ठीक है। एपी का 20वां पद मतलब कि अतः n बराबर इसे कितना हो जाएगा हमारा 20। एपी का 20 मतलब a20 ज्ञात करना है ना हमको, a20 ज्ञात करना है ना। तो पहले यहाँ पर एक बार सूत्र लिख दो, an बराबर इसे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ठीक। an a20 ज्ञात करना है। a क्या है हमारा यहाँ पर देखो, a1 या a सेम बात है, 3 धन पदों की संख्या कितनी, n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 20। 20 माइनस 1, डी कितना दे दिया गया है, 4, ठीक है। तो a20 कितना आ जाएगा, 3 धन 19 गुना 4 कितना, a20 बराबर कितना हो जाएगा, 3 धन 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक कितना, कितना होता है 19 चौक, 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3, 4 एकम 4, 5 6 7, ठीक। और ये हो जाएगा a20 बराबर कितना, 79, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब क्या बचा है, सिर्फ 20 पदों तक का योग बचा है। इसका सूत्र भी हमको आता है, ठीक, इसका सूत्र भी हमको क्या है, आता है। अब क्या, 20 पदों का योग, ठीक है, योग क्या सूत्र होता है, सूत्र लिखो सबसे पहले, Sn बराबर होता है n बटे में 2, एक जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, a प्लस ए एन या a प्लस एल, ठीक है। तो Sn मतलब कि एस 20, क्योंकि 20 पदों का योग क्या रहा है, तो n बराबर 20, तो 20 के बटे में यहाँ पर 2 आ गया। a कितना है हमारे पास में, 3 है, 3 है, हाँ 3 है। an कितना आया देखो, an मतलब कि कितना, an मतलब यहाँ पर भी हम a20 की ही बात कर रहे हैं क्योंकि 20 पदों के योग की बात हो रही है, ठीक है। तो a20 कितना आया है हमारा, 79 आया है, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो ये s20 बराबर हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, गुणे में 80 81 82, तो ये s20 बराबर कितना हो जाएगा, 810। तो ये हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया है। देखो हमने जो पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सारवंतर पढ़ा, फिर एपी का nवां पद पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने n पदों का योग। तो ये 3 चीज़ें ही मेनली हमारे पास में आती है, ये सारी चीज़ें यहाँ हो गई है। तो ये हमारा सामान्य परिचय हो गया है ख़त्म। इसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारी प्रश्नावली 5.1। तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।